चलिए तीसरा, अम्ल के रासायनिक गुण में तीसरा आप देख लेंगे। तीसरा क्या है कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिय करता है। ध्यान से देखिए, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिय करता है तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। समझा क्या कि नहीं? जब आपका अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिय करता है तो लवण और जल बनाता है, और इस अपक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। समझ में आ गया? अब आप कार्बोनेट की बात, अम्ल में तो आप समझ रहे हैं कि अम्ल, चलिए हम कुछ भी ले लेते हैं, बताया भी अम्ल आप ले लेंगे आराम से, लेकिन धातु कार्बोनेट की बात हो रही है कि धातु कार्बोनेट में क्या लेंगे। किसी भी धातु के साथ, चाहे जो भी धातु है, चाहे जिंक हो गया, चाहे कैल्शियम हो गया, चाहे मैग्नीशियम हो गया, चाहे सोडियम हो गया, चाहे एल्यूमिनियम हो गया, चाहे जो भी धातु ले लीजिए और उसके साथ क्या जोड़ दीजिए, CO3। क्या जोड़ देंगे, CO3। अगर किसी धातु में CO3 जोड़ देंगे तो वो धातु कार्बोनेट हो जाएगा। समझ बात आ रही है ना? जैसे देख लो भैया, यहाँ से अम्ल लेना है, अम्ल में हमने ले लिया क्या, अम्ल में क्या ले लिया, HCl। क्या ले लिया, HCl प्लस, अब धातु कार्बोनेट लेना है तो एक ले लेंगे धातु और उसमें CO3 जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, धातु कार्बोनेट हो जाएगा। जैसे Ca ले लिए कैल्शियम और इसमें CO3 जोड़ दिए, अब ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि धातु कार्बोनेट। ठीक, अब जब अम्ल ले लिए और धातु कार्बोनेट ले लिए, फिर अभिक्रिया करा देंगे तो बनेगा क्या, लवण बनेगा और जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा। देखिए अब लवण क्या बन रहा है हमें अभी तक विशेषता मालूम नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO3 पता होता है, ये अलग हो जाएगा। अच्छा, जल भी H2O होता है, इसको अलग कर दीजिए, जो बच गया वही में लवण हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से पढ़िए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, उसको जानबूझ करके हम लोग अलग कर देंगे, फिर H2O जल होता है, इसको भी अलग कर देंगे, जो बच गया वही लवण हो गया। अब चलिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर दीजिए, यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड अलग करेंगे तो CO2 निकल गया। क्या निकल गया, CO2। अच्छा, एरो समझ में आ रहा है, एरो काहे उल्टा लग रहा है, क्योंकि CO2 गैस जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो भारी गैस है, वो नीचे में रह जाएगा, ऊपर उड़ेगा नहीं। समझा के कि नहीं? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। अब देखिए यहाँ से CO3 था, CO2 निकल गया, यहाँ O बचा है, अभी ध्यान दिए रहिएगा। अब यहाँ से H, देखिए एक बार है ना, एक बार H है, लेकिन जल बनाने के लिए हमको 2H की जरूरत है, तो यहाँ सामने 2 जोड़ देंगे। जब यहाँ सामने 2 जोड़ देंगे तो 2 H यहाँ से और एक को यहाँ था, इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, H2O, ये जल हो गया। क्लियर, H2O ये आपका क्या हो गया, जल हो गया। और बचा क्या, यहाँ पे आपका Ca बचा। क्या बचा, Ca, और यहाँ क्या बचा, 2HCl बचा। समझा रहा है, 2HCl, तो CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ CaCl2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब लवण हो गया, H2O जल हो गया, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड आप देखिए, तीन रासायनिक गुण हो गया, केमिकल ना, समझा रहे नहीं, 3 तो रासायनिक गुण हो गया। एक क्या बताए थे, जब अम्ल आपका क्षार के साथ अपक्रिय करेगा तो लवण और जल बनाएगा। ठीक, दूसरा हमने बताया कि जब अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिय करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तीसरा बता दिए कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिय करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक ना? अच्छा, अब चौथा प्रॉपर्टी देख लेंगे, चौथा गुण देख लीजिए। रासायनिक गुण में चौथा देख लीजिए। रासायनिक गुण में चौथा क्या होगा भैया, चौथा आपका हो जाएगा कि जब अम्ल, क्या, जब अम्ल धातु हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, जब अम्ल सीधी सीधी बात छोड़िए उसको, जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिय करता है। समझा क्या नहीं आया? जब अम्ल किसके साथ अपक्रिय करेगा, धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिय करेगा तो फिर क्या बनाएगा, लवण बना लेगा और उसके बाद क्या बनाएगा, जल बना लेगा। क्या बना लेगा, जल। समझ बात आ रही है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए। जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ, जब अम्ल धातु ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिय करता है तो लवण और जल बनाता है। अब
अम्ल में ले लेंगे क्या, HCl ले लिए। उसके बाद धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड कब होगा, देखिए जब कार्बोनेट की बात हो रही थी, आप CO3 जोड़ रहे थे ना, अब उसी में चाहे जो भी धातु ले लीजिए और उसमें O लगा दीजिए, ये ऑक्साइड बन जाएगा। समझ आ गया कि नहीं। अच्छा देख लीजिए धातु ऑक्साइड है कि नहीं है, तो यहाँ ले लेंगे क्या, Na ले लेंगे क्या, NaO, ये हो गया क्या, सोडियम ऑक्साइड। क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। जब अपक्रिया करा देंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। समझ बात आ रही है ना। अच्छा अब लवण क्या बनेगा ये नहीं मालूम है, जल बनेगा तो जल को पहले अलग कर दीजिए। देखिए यहाँ जल को बनाने के लिए 2 H की जरूरत है, यहाँ H एक का भारत, यहाँ सामने हम लोग 2 जोड़ देंगे, तो वहां से 2 ले लेंगे H2 और यहाँ से O ले लेंगे, तो हो गया H2O, ये जल बन गया। अब देखिए यहाँ Na बच गया और यहाँ Cl2 बच गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी बात ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। अच्छा चलिए अब हो क्या देगा, देखिए यहाँ हो गया क्या, Na और Cl2, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से ये जल हो गया। क्लियर, बस 4 प्रॉपर्टी बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं, 2 या 3 पूछता है, 4 बहुत है, जानते रहिएगा। ये सब कंपटीशन में पूछता है कि जब कोई पदार्थ इसे अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे आपको पढ़ना है अम्लों के उपयोग। क्या पढ़ना है, अम्लों के उपयोग। अम्ल के उपयोग में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिए। अम्ल के उपयोग में क्या पढ़ना, पहला उपयोग समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। अम्ल के उपयोग में पहला आप लोग बताएंगे कि जो, देखिए अम्ल के उपयोग में बताएंगे कि नाइट्रिक अम्ल सोने तथा चांदी जैसे धातुओं के शोधन में उपयुक्त किया जाता है। अच्छा नाइट्रिक अम्ल है तो अम्ल ही ना, तो अम्ल का उपयोग, अब किस अम्ल का